बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ईद का ये शो है। आप सबको हम दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहते हैं। ईद खुशियों का, मोहब्बत का, प्यार का, अपनायत का, एहसास का, एक दूसरे के दर्द दुख दर्द बांटने का पैगाम लेकर आ गई। नाज़रीन, आपने हमारे इस पूरे महीने के अंदर ईमान रमज़ान की ट्रांसमिशन को आपने बहुत पसंद किया। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। और जितना फ़ीडबैक हमें मिल रहा है, जितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, जितने लोगों के टेलीफोन्स हमें आ रहे हैं कि ईमान रमज़ान प्रोग्राम आपका बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था, तो हम आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, ईद के शो के तवज्जुह से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी दिलजमई के साथ इस प्रोग्राम को देखा। इंशाअल्लाह ताला ये आज का जो ईद शो है, हमारे साथ बहुत सारे कॉमेडियन भी है, सिंगर्स भी है और छोटे छोटे बच्चे भी है। तो सबसे पहले मैं अपने इन सारे बच्चों के साथ आपका तारुफ भी कराऊंगा और मैं चाहूँगा कि आज का ये तारुफ जो है, हमारी आयशा भी है, हमारे साथ साहिल भी है और साहिल भी इस बच्चे के सेगमेंट को लेकर चलेंगे। हमारी शेफ भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉमेडियन, हमारे सिंगर्स, हमारे बच्चे। तो मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जिस लोगों ने इस मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर जिस तरीके से ताउन करते हुए, जिस तरीके से हमें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके चलें, तो हम इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके तमाम मसले, मसाइल, परेशानियाँ, जो मुसीबत है, जो आजमाइश है, जो बेसकूनी है, जो बेचैनी है, वो सब ख़त्म करके ऐ अल्लाह उनको राहत, चैन, सुकून अता फरमा और पाकिस्तान को भी इस्तेकामत बख्श और ये सब पाकिस्तान का खिलता हुआ चेहरा जो है वो हमेशा कायम और दायम रहे। ईद की खुशियाँ मनाते हैं आज। और मेरे साथ मेरी को होस्ट है आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? ठीक, मैं ठीक ठाक। बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह आज तो बहुत प्यारी सी लग रही है आयशा हमें। और आयशा के साथ साथ हमारे बच्चे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज हमने साहिल को जो है अपना बच्चों का सेगमेंट दिया है, तो हम साहिल से भी गुफ्तगू करेंगे। आयशा, आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, ईद के हवाले से एक छोटी सी मेरे पास कुछ अशार थे, मैं सुनाना चाहूंगी कि चिराग दिल के जलाओ कि ईद का दिन है, तराने झूम के गाओ कि आज ईद का दिन है, गमों को दिल से भुलाओ कि आज ईद का दिन है, खुशी से बज़्म सजाओ कि आज ईद का दिन है, हुजूर इसके करो अब सलामती की दुआ, सर नमाज झुकाओ कि आज ईद का दिन है, सभी मुराद पूरी हो हर सवाली की, दुआ को हाथ उठाओ कि आज ईद का दिन है। ईद मुबारक। क्या कहने, माशाल्लाह आयशा। मुझे तो अशार वगैरह इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि माशाल्लाह आयशा बहुत प्यारी सी लग रही है आज के इस शो के अंदर। मैं सबसे पहले अपने मोअज़्ज़िज़ जो मेहमान मेरे साथ है, बल्कि मेहमान भी है, मेज़बान भी है, और ये सारे के सारे लोग जो है हमारे पाकिस्तानी, और हमें फ़ख्र है कि ये सब पाकिस्तानी है। मेरे साथ साहिल मौजूद है जो हमारे साथ इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ईमान रमज़ान के अंदर साथ साथ रहे। मेरे साथ रमीज़ जो है बड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया, जाहिद ने, जाकिर ने, इन सब ने, जो अनवर भाई ने जिस तरीके से हमारे इस ईमान रमज़ान के इस सेगमेंट के लिए हमारा साथ दिया, मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ। और साहिल ने जो है हमारा प्रोमो भी डिज़ाइन किया और साथ साथ हमारे रहे। और ये कल जो है इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, कल हमारे साथ मौजूद नहीं थे, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है। साहिल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो सलीम भाई बहुत बहुत आपको दिल की गहराइयों से, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को ईद मुबारक। खैर मुबारक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया, बाल बाल बचा हूँ। बस ये कि आप लोगों की दुआएं और ईद का दिन नजर लग गई आपको? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ईद का दिन है, ईद की खुशियाँ भूल जाते हैं जो हो चुका। बस ईद पे जो है ना वो सबको गले लगाने का टाइम आता है। तो जो है ना वो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में किसी के लिए भी कोई रंजिश है, कोई ऐसी बात है, कोई किसी से इख्तलाफ है, किसी से कोई ऐसी घरों में भी हो जाती है, भाई बहनों में भी हो जाती है, रिश्तेदारों में भी होती है, तो ये टाइम ऐसा होता है कि जो है ना आप सारी बातों को भूल जाएं, ऐसा समझेंगे कुछ हुआ ही नहीं, और सबको, छोटा बड़ा अमीर गरीब, सबको जो है ना वो हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि ना सबको गले लगाओ दिल से और ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करो। शाबाश, बहुत अच्छे। मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी क्लास के अंदर बैठा हूं, पूरा के पूरा लेक्चर दिया रहा कि बिल्कुल हाथ बांध के आदत ही पड़ गई है हाथ बांध के, जैसे हाथ बांध के बिल्कुल पूरा रमजान इसी तरह हाथ बांध के बैठा। तो हम तो नात वाले अंदाज के अंदर चले गए थे। चलो बहरहाल मरियम हमारे साथ मौजूद है। पूरी शेफ के हवाले से माशाल्लाह बहुत प्यारा सा आपने हमारे साथ पूरा ईमान रमज़ान गुजारा। कैसा लगा मरियम, आप आज यहाँ महसूस करें? और आज हमारे सारे बच्चों की सालगिरह भी, आप इतना खूबसूरत सा केक भी लेकर आई है। तो मरियम की बच्चे की सालगिरह, बल्कि हमारे तो पूरे पाकिस्तान की सालगिरह, हमारे लिए सारे जीत तो सबके लिए और सबकी सालगिरह। मरियम, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहूँगी, आपको आयशा, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक
खैर मुबारक। और दूसरा बहुत अच्छा लग रहा है आज बैठकर, हमेशा तुम सामने पका रहे होते हैं, आज आपके साथ बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं, मैं किसी पार्लर का नाम नहीं लूँगा, इसकी वजह है कि वो पार्लर वो क्या कहते हैं मशहूर हो जाएगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वो फला दुल्हन बनाए और आप लोग बैठ के बातें बनाए। ऐसा तो नहीं, क्योंकि वो फिर पार्लर मशहूर हो जाएगा ना। तो रिमशा से माशाल्लाह, रिमशा आज तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ऐसा लगेगा कातिल निगाह है माशाल्लाह। आज रिमशा बहुत बन ठन के आई है, और क्योंकि शेफ वाले ड्रेसिंग में देख देख के अब हमने देखा कि रिमशा आज माशाल्लाह पूरी ईद के हवाले से बिल्कुल खुशियाँ बिखेरने की। हाँ, तो आप लोग आज चूल्हे की वो सारी चीजों से दूर कैसा लग रहा है बैठे हुए? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको, सारे व्यूअर्स को ईद मुबारक। बहुत अच्छा मौका है और बहुत अच्छा लगा। पूरा महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला आप लोगों के साथ। सही बात है। आज नसीहत हम उसके साथ साथ थोड़ा मजाक अंदाज में हमारे दो किंग जो है इस वक्त बैठे हुए माशाल्लाह। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वो शख्सियात जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के बराबर ममालिक है, जो बिल्कुल 7 ममालिक है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस शख्स को जो पहचाना जाता है, जिसकी कॉमेडी इस हवाले से कि उमर शरीफ के साथ जो इनका अटैचमेंट था और जिस तरीके से ये कॉमेडी करते थे, वो दुनिया इनको मानती है। और आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनकी अपनायत और उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर सनम का आपने नाम सुना होगा। सिकंदर सनम के साहबजादे शहबाज और ज़ुएब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम सलीम भाई। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। इसके ईद के मौके पे खूबसूरत शेयर कहना चाहूँगा। कहते हैं कि उर्दू इस कदर ख़राब है मेरी कि पार्क को पार्क कहता हूँ। उर्दू इस कदर ख़राब है मेरी कि पार्क को पार्क कहता हूँ। आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वाह। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस तरह से रमज़ान अच्छा गुजरा, ईद भी हमारी इंशाल्लाह अच्छी गुजर जाएगी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती थी आपके वालिद के तवस्सुस से कि हम आपके वालिद के, मैं और मेरे हस्बैंड इतने बड़े फ़ैन थे, आपको पता नहीं होगा। हमने आपके वालिद के लिए कुरान खानी रखवाई थी अपने गरीब मस्जिद में, और दिल से हम उनसे बहुत प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। और आप लोगों से मिलके दिली खुशी है मुझे आज। जब ये आयशा ने सुना कि शहबाज और ज़ुएब आ रहे हैं तो बड़ी खुशी हुई कि बोला ये तो हमारे क्या कहते हैं बहुत अच्छे क्लोज जो है ना हमारे होते। तो सब लोग आपके वालिद के लिए दुआएं करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आर्टिस्ट बरादरी में समझता है एक फैमिली है, चाहे कोई भी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी बंदा हो, वो फैमिली की तरह है। तो हम लोग ज़्यादा एक फैमिली है और आप लोगों को फैमिली की तरह समझते हैं। अच्छा ज़ुएब, आप क्या क्या कहते हैं? वालिद साहब नहीं है, लेकिन हम उस सेट की तरफ नहीं जा रहे। आज ईद का दिन है और आज खुशी लेकर हम बस ये क्या है, इसका दिन है। सबसे आपकी पहले शक्ल बड़ी मिलती है सिकंदर भाई से, बहुत बहुत है ना? बहुत ज़्यादा। और ज़ुएब मेरा ख्याल है आप कोई किसी और जगह पे जो पैदा हुए थे तो वालदा ऐसा पे तो बड़ी चली है। ऐसा तो नहीं था क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सलीम भाई, मैं चला गया अम्मी पे और ये चले गए अब्बू पे। अच्छा। हाँ, ये बात है। बाकी बताएं अब्बू पे और क्या क्या आपकी मेरे अंदर खुसूसियात है? खसूसियात माशाल्लाह माशाल्लाह सब भाइयों में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा खसूसियात है। वेरी गुड। अबू की एक्टिंग के अंदर माशाल्लाह। मैं घर में कभी कभी एक्टिंग करता था, अबू बोलते थे यार तू क्या मेरी नकल कर रहा है। हाँ बोला एक सिकंदर सनम पैदा हो गया, तू नहीं बन सकता भाई। हाँ, वो कहते थे ऐसे क्या देख रही हो, कि खूबसूरत आदमी नहीं देखा कभी? अच्छा दूसरा पता है क्या है ना, ये घर में ही ना सलीम भाई अब्बू के सामने ही ना अब्बू की एक्टिंग करे ना, तो अब्बू से कहते थे मुझे दुनिया में कोई फ्लॉप करे ना करे, मेरा बेटा ही करेगा। अरे अल्लाह ये करे तो बहुत बड़ी आप बात है। अपने बाप के ऊपर पूरा के पूरा जाए। हमें खुशी होगी कि आप स्टेज के ऊपर हमें सिकंदर कमरे में सनम बैठे लगा। हुए मैं कॉमन में गाना गा रहा हूँ, झूम रहा हूँ। कौन है ओए? मेरी नकल ना कर भाई, तो अपना कर यार। अबे बाप का तो बेटा ही करेगा ना यार, करने दो यार। बस वो याद है, बहुत याद। चलो फिर वो यादों के साथ आपके साथ आते हैं। आसिम कैसे हो, ठीक हो आप? आसिम आपका ट्रैक के हवाले से माशाल्लाह, हमारा आसिम जो है पाकिस्तान का बेहतरीन सिंगर है और स्टेजों की जान है। जब ये स्टेज के ऊपर चढ़ता है तो लोग जो है ना इसके दीवाने होते हैं। और ये इसमें एक और आदत है कि आज ये खसूसी तौर पर वो चश्मा नहीं पहन के आया, जिसके अंदर जो है ना ये हर स्टेज के अभी मुझे भी कह रहा था जब जैसे ही वो आया ना कि यार वो मेरा चश्मा का, हमने कि वो चश्मा ही तुम्हारा छुपा दिया ताकि तुम जो चीज़ें देखते रहते हो ना चश्मे के अंदर। अच्छा जी, वो सबसे हम पहले आज दिखाना नहीं तो चाहते हैं। तमाम आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और देखने वालों को भी ईद मुबारक हो। तो सलीम सर तो आज वैसे भी माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत हम ज़बरदस्त। तो हमेशा प्यारे से लगते हैं, रोज ही कहते हैं। आज ज़्यादा तारीफ नहीं कर देना क्योंकि घर वाले सब देख रहे हैं ना। हाँ। या आसिम हमारा बहुत प्यारा सा बच्चा है और माशाल्लाह हर जगह पे जो है सिंगर से बहुत अच्छा। बच्चों आपकी तरफ आ रहा हूँ, शाबाश। कैसे हो आप सब? मजे की आज ईद मनाने के लिए आ रहे हैं। आप क्या कहोगे सब मिलके?
शाबाश। आपकी आवाज नहीं आई मेरे कानों तक, जोर से जरा बोले। ओहो, इतना जोर से बोलोगे पड़ोसी आ जाएंगे, अभी आहिस्ते बोलो थोड़ा सा ना। हाँ। तो क्या कहते हैं, आज का सेगमेंट जो है हमारे साहिल साहब के हाथ में है, ये बच्चों का सेगमेंट। साहिल आप थोड़ा सा इनसे वो कर लो, फिर इनकी तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, कैसे हैं आप? क्लैपिंग करनी आती है आप बच्चों को? जरा क्लैपिंग करके बताएं जरा मिलके सब। बैठ जाओ बैठ के, शाबाश। अच्छा बैठ के करेंगे, बड़े प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर। अच्छा हम सब मिलके ना एक साथ हम नारा लगाएंगे। मैं कहूँगा, चलो भाई जबरदस्त, मैं कहूँगा पाकिस्तान, आप लोगों ने कहना है जिंदाबाद। क्या कहना है? ठीक है, मैं कहूँगा पाकिस्तान, आपने कहना है जिंदाबाद। पाकिस्तान, 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 ईमान ईद जिंदाबाद, ईमान ईद। वीनस चैनल। अच्छा माइक ले लो, अच्छा माइक ले लो, माइक बढ़ाओ आपके पास। माइक बीच में रख लीजिए। अच्छा वन बाय वन, ठीक है। अच्छा वन बाय वन सारे बच्चे बैठे हैं माशाल्लाह। तो हम इस तरफ से शुरू कर लेते हैं। प्यारी सी बच्ची बैठी है व्हाइट ड्रेस के अंदर, तो माइक इनको दीजिए, जरा पूछते हैं इनका नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ती है। जी करीब कर लीजिए, माइक देखे फंस रहा है कहीं किसी जगह पे तार। तो बच्चे जो है ना सलीम भाई बड़े चुलबुले से होते हैं और बड़े प्यारे से होते हैं और शरारती होते हैं और हाँ शैतान तो बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं और जो है ना वो जी। तो ये अच्छा जी भाई, प्यारी सी बच्ची है माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? फिल्जा। जोर से तो बताइए। अच्छा जी, पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? अच्छा हिफ्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई तो आप कौन सी कोई आयत सुना दें, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास सुना दें, हम सारे हमारे प्यारे बच्चों को। कुछ भी जो आपका अच्छा वो सुना दें, जो आप प्रिपेयर करके आएंगे वो सुना दें। चलें, आज ईद मुबारक का मैसेज दे दें, जो आता है जो आप चलें। क्लैपिंग करें इनके लिए जल्दी से। वाह भाई वाह। चलें, आपके बराबर में जो बच्ची बैठी है इनसे पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है? फबीहा। माशाल्लाह फबीहा, आप भी पढ़ती हैं, हिफ्स करती हैं? अच्छा माशाल्लाह। क्या सुनाएंगे हमारे बच्चों को आज, क्या मैसेज देंगे सबको? मेरा ये मैसेज है कि रमजान के बाद ईद अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होता है, आप सबको मेरी तरफ से ईद। चलें भाई, इनके लिए क्लैपिंग करें सब बच्चे मिलके। चलें जी, ये प्यारे से बच्चे बैठे हैं जी माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? असद अली। माशाल्लाह भाई, चंटू लग रहा है। माइक तो नीचे करो, थोड़ा सा चेहरा तो नजर आए। अच्छा माइक थोड़ा नीचे करो, हाँ ये। अच्छा असद अली पढ़ते हैं आप? कौन सी क्लास में? 4 में पढ़ते हैं। वाह भाई वाह। तो बड़े होके क्या करेंगे आप? हाँ ये भी सही है। तो डॉक्टर बन गए। अच्छा मैं तो समझ रहा था आप ये बोलोगे दूल्हा बनूंगा। अच्छा सलीम भाई, पाकिस्तान में अब किसी बच्चे से पूछे ना तो दो ही बातें करते हैं, बड़े होके क्या बनोगे, या तो पायलट या तो डॉक्टर। दूसरे शोबे नहीं है हमारे यहाँ पे। क्या सही बात है। अच्छा बड़े होके डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बन के सबसे पहला इंजेक्शन किसको लगाओगे? मम्मी को या पापा को? सियासतदानों को। जल्दी बताओ भाई। हैं? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, ये बच्चों से थोड़ा सा लेट करते हैं। शहबाज वगैरह जरा सा इनकी तरफ आते हैं, शहबाज और ज़ुहैब की तरफ। शहबाज ज़ुहैब क्या आप सुनाना पसंद करेंगे? जब तक हमारे बच्चे थोड़ा सा और वार्म अप हो जाए फिर आपकी तरफ आते हैं बच्चों, प्यारे से बच्चों, ठीक है? चलो आप सब मिलकर क्या बोलोगे? ठीक है ज़ुहैब और क्या कहते हैं शहबाज। जितने जोर से आप ईद मुबारक बोलेंगे ना उतनी ज्यादा सलीम भाई ईदी देंगे आपको। आज सबको ईद मिलेगी। जोर से ईद मुबारक कौन बोलेगा? जिसकी आवाज तेज होगी उसको ज्यादा। बिल्कुल ठीक है शहबाज, आप आ जाओ। शहबाज बच्चों के सेगमेंट में साहिल, आप जरा सा क्या सुनाना पसंद करोगे? अच्छा चलिए, मैं देखो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो मेरा कुछ इत्तेफाक हुआ स्कूल के बच्चों से बात करने का। तो एक बच्चे से मैंने पूछ लिया, बेटा आपको स्कूल छोड़ने कौन आता है? बच्चा कह रहे अंकल मुझे तो मेरे पापा छोड़ने आते हैं। मैंने कहा बेटा जो दूसरे सब बच्चे हैं उनको तो उनकी मम्मियाँ छोड़ने आती हैं, तुम्हें तुम्हारे पापा ही छोड़ने क्यों आते हैं? तो बच्चा क्या कह रहा है, अंकल सबकी मम्मी आती है जब भी तो मेरे पापा आते हैं। 2024 के बच्चे बहुत तेज होना चाहिए, बहुत तेज होगा 2024 के बच्चे। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा यूपीएस का मतलब क्या है? तो बच्चा क्या कह रहा है, अंकल यूपीएस का मतलब है उस्मान पतोड़ा शॉप। बच्चे 2024 के तेज हो गए, बहुत तेज है बच्चे। एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा स्कूल क्या है? मैंने पूछा बेटा स्कूल क्या है? बोले अंकल स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे बाप को लूटा जाता है और हमें तबीयत से कूटा जाता है। तो बच्चे बड़े तेज होते हैं। बच्चे बड़े तेज है। अबे मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोला 10 साल। मैंने बोला तुम्हारे पापा की? बोला 10 साल। मैंने बोला तुम्हारी भी 10 साल, तुम्हारे पापा की भी 10 साल। तो बच्चा क्या बोला, अंकल जब मैं पैदा हुआ जब भी तो बब्बू बने ना। अच्छा बच्चे होते हैं दो किस्म के। एक बच्चा होता है सरकारी स्कूल का, एक बच्चा होता है प्राइवेट स्कूल का। जब प्राइवेट स्कूल का बच्चा जब भी चिड़ियाघर जाएगा ना जू,
तो बंदर को देख के अपने दोस्त को कहेगा, है ब्रो दैट्स लाइक मंकी, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनिमल। क्या बेटा मैं क्या मंकी नजर आ रहा हूँ आप लोगों को? मैं बता रहा हूँ, पढ़ने के जाहिल बच्चों में थोड़ा प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल का बच्चा जब भी चिड़ियाघर जाएगा तो बंदर को देख कर कहेगा, है ब्रो दैट्स लाइक मंकी, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनिमल। लेकिन मेरे सरकारी स्कूल का बच्चा जब भी चिड़ियाघर जाएगा बंदर को देख के अपने दोस्त को क्या बोलेगा, ओए वो देख तेरे अब्बू से मैं थूक फेंक साले पे। बच्चे बड़े तेज होते हैं, ये बच्चे तुम्हें पहचान गए सारे। ये देखे ना, ये ब्लैक सूट में बच्चा बैठा है, अपोजिशन लीडर लग रहा है, खामोश है। ये खामोश होता है अपोजिशन लीडर। उसके बराबर वाला है ना, उसके बराबर वाला। हाँ वो तुम्हें पहचान गया, मुझे कैसे बोले वही अंकल है जो वीडियो गेम में आते हैं PUBG। पीछे वाला तुम्हें पहचान गया, देख रहे हो? कौन हो, चश्मे वाला? चश्मे वाला जो दाढ़ी जो करता है ना, नहीं दाढ़ी फिर भी वो पहचान गया तुम्हें। कैसे? बोले ये तो वही अंकल है जो पहले ही राउंड में मर जाते हैं। अच्छा बच्चे ने जिस चश्मे लगाए ना, किसका बचपना लग रहा है? किसका? वो क्रिकेटर इमाम उल हक नहीं है? सेम उन्हीं का बचपना लग रहा है वो। सही बात है। तालियां तो बजा दो और क्या। शाबाश, वाह 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 वाह। अच्छा बच्चों आपको मजा आ रहा है? चलो फिर साहिल के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो बच्चों की तरफ है, और फिर इसके बाद हम आसिम की तरफ भी आते हैं। क्या हम आसिम से सुनेंगे एक बहुत प्यारा सा सॉन्ग? जी जी बिल्कुल। और ये प्यारे से बच्चे थे, माइक किसके हाथ में अभी जरा मुझे बता दें। और बच्चों की बात हो रही थी, बच्चे वाकई बहुत शरारती होते हैं। और एक खातून के 3 बच्चे थे और जो है ना वो रात में उठ गए और मम्मी से अपने कहने लगे कि भाई हमें जो है ना वॉशरूम जाना है करके। तो वो वालदा एक बच्चे को फ्री करवा के ले आई, फिर दूसरा बच्चा सलीम भाई फिर उठ गया। वो बोले भाई इन लोगों को ले गई, तो मुझे मैं भी बोलता हूँ उनको, बोले मम्मी मम्मी, उन्होंने बोला हाँ बेटा क्या दूसरा बच्चा कहने लगा मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। वो मम्मी दूसरे को भी फ्री करा के लिए। तीसरा उठ के जैसे ही उठा मम्मी 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 ने दिया पटाख कि यहाँ खुद ही आ जाओ और फ्री होगा। बच्चा गया, वापसी आया, हफ्ता से आया, कह रहा है मम्मी मम्मी मैंने जैसे ही दरवाजा खोला खुद ब खुद लाइट जल गई। मम्मी ने दिया एक और पटाख। बे बदतमीज, क्या फ्रिज में करके आ गए? तो बच्चे बड़े शरारती होते हैं। तो ये प्यारा सा बच्चा बैठा है, इसने कहा कि अपनी मम्मी को इंजेक्शन लगाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। माशाल्लाह बहुत प्यारी सी बच्ची बैठी है। क्या नाम है आपका? बोलो। सकीना। वाह सकीना पढ़ती हैं आप माशाल्लाह से। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 में पढ़ती हैं। वाह 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 वाह। तो आपको खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। बिरयानी तो भाई सब बच्चों को पसंद होती है। अच्छा बड़े के क्या बनेंगी बताएं? डॉक्टर बनेंगी? आप भी डॉक्टर बनेंगी? ओहो भाई सारे डॉक्टर बन रहे हैं भाई। तो आप बताइए फिर आप किसको लगाएंगे इंजेक्शन सबसे पहले? दुश्मन है क्या आपको चाहिए भाई? ये तो हमारी जो है ना शेफ जो है मरियम, इनके बच्चे हैं भाई। क्या आप डांटती हैं क्या बच्चे? मैं स्ट्रिक्ट मदर हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। स्कूल की पढ़ाई हो, हिफ्स करवाना हो, सब में मैं बहुत तो इसीलिए तो इंजेक्शन लगाएंगे, इसीलिए तो इंजेक्शन लगेगा भाई। बच्चों को तो जरा पोलाइटली लेके चलना चाहिए ना भाई। नहीं भाई इनके फादर पोलाइट है ना, इनके फादर बहुत पोलाइट है, तो मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ। उसके फादर तो वैसे ही लगाते रहते हैं इंजेक्शन सबको। इनको नहीं लगे ना, इसलिए तो डॉक्टर बन रहे हो। अच्छा तो आपके फादर डॉक्टर हैं? अरे वाह, जब भी तो इंस्पिरेशन होती है ना। अच्छा आपके बराबर में एक और प्यारी सी बच्ची बैठी है, पिंकी जी। आपका क्या नाम है? अलाविया। पढ़ती हैं अलाविया आप जी? कौन सी क्लास में? 4 में पढ़ती हैं। वाह भाई, आप बड़े होगी क्या बनेंगी? एक्टर। ओहो एक्टर बनेंगी। तो आपको एक्टिंग आती है थोड़ी सी? कोई करके दिखाया ना, कोई डायलॉग वायलॉग कोई छोटा मोटा। जल्दी टाइम कम है। अच्छा सॉन्ग सुना दो कोई। हाँ जो आता है आपको। जो आता है कोई सा भी। पोएम सुना दे, कोई पोएम सुना दो। जल्दी जो आपको याद है वो सुना दे। 3 तक गिनेंगे, अगर नहीं तो माइक बराबर में चला जाएगा। क्लैप करें। बस भाई बस, टाइम शॉर्ट हो रहा है। बराबर में बच्ची बैठी भाई जी। आपका क्या नाम है? अबिया फातिमा। अबिया फातिमा। ड्रेस मम्मा लेके आई है, इतना प्यारा ड्रेस। हाँ ड्रेस कौन लाया बताइए? मम्मा। बड़े होके क्या बनेंगी? शेफ बनेंगी। ये किसकी बच्ची है? नहीं हमारे नहीं है। जिसका भी हेयर कट अच्छा है, प्रोफेशन चेंज हो गया। भाई की बच्ची है भाई।
शेफ बनेंगी, क्या टिप्स देना चाहेंगी, बता दें थोड़े से। हर डिश के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर देना। ये कह रही है भाई हर डिश के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर देना। बराबर में वाह भाई 3 पीस सूट पहन गए जी। आपका क्या नाम है? बुरहान। ओ भाई क्या बनेंगे बड़े हो गए आप? फौजी भाई। और साहिल भाई देख ले आप। ये फौजी बनेंगे। अच्छा खाने में क्या पसंद है आपको? जल्दी बोले, टाइम कम है। पिज्जा। ओ भाई चले ये बराबर में मंगाएंगे इनके लिए। बराबर में दीजिए। येलो वाले कलर की टी शर्ट पहनी है। नाम क्या है? क्या नाम है? क्या सुनाएंगे? पोयम सुनाओ। क्या सुना रहे हो? नाम सुनाओगे? पोएम सुना सुना दो। अशर आपके तीत कहाँ गए? चूहा ले गया? अरे हंसते नहीं है सब। अशर क्या बताएंगे आप? अच्छा बड़े होके क्या बनेंगे बता दें। फौजी भाई अशर भी फौजी बनेंगे। अच्छा आपको कुछ सुनाना है अशर? नहीं। अच्छा बराबर में एक बच्ची बैठी है प्यारी सी पर्पल कलर के ड्रेस में। इधर आइए जरा, इधर दिखाइए चेहरा दिखाइए जरा। आगे आ जाए। हाँ जी इधर आइए। आपका नाम क्या है? खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। अच्छा इधर आए, इधर खड़ी हो आए, जाए, खड़ी हो जाए। खड़ी हो जाए। हाँ ऐसे। जी क्या नाम बताया? अनाया। अनाया ने हेयर बैंड तो बहुत प्यारा लगाया हुआ है। अनाया कौन मम्मी लाई पापा लाए हेयर बैंड आपका? दोनों। अरे वाह। अच्छा क्या 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 सुनाएंगे आप? नाच सुनाएंगी? चलें थोड़ी सी सुना दो। नाच सुना। नहीं नहीं नहीं। शाबाश। चलो भाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अब ये बराबर सी बच्ची, बराबर में बच्ची बैठी है। खड़े हो जाइए आप भी जी। क्या नाम है आपका? अनाबिया। माशाल्लाह पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास में? 1 में। बड़े होके क्या करेंगी आप? वो सब फौज में जा रहे हैं भाई। तो खैरियत भाई नंबर ले लेना हमारे भी। हाँ ठीक है। अच्छा क्या सुनाएंगी ये बताएं। कार्टून? कैसे सुनाएंगी कार्टून? सुनाए। सुनाओ। अच्छा तो ये बताइए मुझे कि वो अपना क्या सुना कैसे सुनाएंगी कार्टून? मछली जल की रानी है। अच्छा कोई बात नहीं। खाने में क्या पसंद है ये बताएं। बिरयानी पसंद है भाई। भूल गई वो प्यारी सी बच्ची। आपको अच्छे लगते हैं। हाँ ये बताओ ये बताओ। ये तो कोई बात ही नहीं। एक बताओ, बस एक बताना है। अच्छा इधर आ जाते हैं। ये प्यारी सी बच्ची बैठी है, इनको देते हैं माइक ना। आप भूल गई ना कार्टून कैसे सुनाएंगी जी। आपका क्या नाम है? बैठ जाएं। हैं अब्रेश। कितना प्यारा नाम। ओ अब्रेश आप बड़े होके क्या बनेंगी? टीचर बनेंगी। ये प्यारी बात। ये जबरदस्त। ठीक है तो खाने में क्या पसंद है आपको? बिरयानी। आपकी फेवरेट टीचर का नाम क्या है? मिस अरीबा। मिस अरीबा मारती तो नहीं है? प्यार करती हैं? स्कूल में मजा आता है? चलें भी भाई जबरदस्त। ये एक और प्यारी सी बच्ची बैठी, इनको माइक दीजिए। बड़ी प्यारी सी फ्रॉक पहनी हुई है जी। फ्लावर भी लगाया जी। क्या नाम है आपका? मिरहा। मिरहा आप बड़ों की क्या बनेंगी? डॉक्टर बनेंगी भाई। ज्यादा तो डॉक्टर ही है हमारे पास। बताएं मेरा अम्मी अच्छी लगती हैं कि अब्बू ज्यादा? यार एक तो बता दो ना। ऐसे कैसे यार? ऐसा थोड़ी होता है। हम तो छोटे थे, हमें अपने अब्बू अच्छे लगते थे। अच्छा मेरा आप किसको लगाएंगे इंजेक्शन बड़े होके जब डॉक्टर बन जाएंगे? सबसे पहले मम्मी को हैं? पापा को। चले भाई एक वोट तो आया। अच्छा इनको दीजिए प्यारी सी क्यूटी क्यूटी सी है। क्या नाम है? अली। अली नाम? चलो क्या नाम क्या है आपका? मीरा। मीरा भाई बड़ी प्यारी सी है। मीरा क्या बोलेंगी? मीरा भी बोलेंगी भाई। तो छोटी सी। इनको दीजिए ब्लैक कुर्ता पहन के बैठे बड़े प्यारे से। बोलेंगे अपोजिशन लीडर। हाँ जी। आपका नाम? अरे तो सारा कैमरा ही कवर कर लिया आपने तो। इधर बैठिए, साइड पे हटिए जरा। बैठ जाओ बेटा। जी जी आप बैठ जाइए जी। क्या नाम है आपका? बबलू है? हाँ कहाँ नाम है? बेबी क्या नाम है? मोहम्मद उमैस भाई माशाल्लाह। रिमशा के आपका नाम क्या है? चले इनसे इनको दे दे माइक। इनको आप ले लो माइक भाई। अब इसकी बारी आ गई। हाँ आपका नाम क्या है? बोलो बोलो। जी 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 हैं? क्या नाम है? हैदर। हैदर तो भाई इतना जबरदस्त।
हैदर बड़े होके क्या बनोगे आप? पाकिस्तान की तरक्की करेगा। ज्यादा बात है, फौजी बनूंगा मैं। है अच्छा, खाना में क्या पसंद है? हैं क्या ये? चलो कोई बच्चे को अलग अलग चीजें पसंद होती हैं। अच्छा आयशा, अब आपकी तरफ आते हैं, आप बड़ों की क्या करेंगी ये बताएं। मैंने तो बचपन में सोचा था बड़े होकर दुल्हन बनूंगी, पता नहीं हो जाता फिर खामा खाई ना। भाई बचपन जो है ना वो बड़ा प्यारा सा होता है और हर किसी को अपना बचपन याद होता है और बचपन की जो सौगातें होती है ना वो बड़ी ऐसी मीठी मीठी सी। अच्छा सलीम भाई की तरफ से आप सब लोगों को जो है ना वो ईदी भी मिलेगी। किस किस को ईदी चाहिए हाथ खड़ा करके बताएं। चलो मैं आपको सबको बताता हूँ। देखो अच्छा ये ईदियाँ मिलेगी, सही है, सब बच्चों के लिए ईदियाँ भी है यहाँ पर। अच्छा मैं वहाँ बैठ जाऊंगी। अच्छा जो बच्चे होंगे उसी को मिलेगी ना। अच्छा आसिम से हम सुनेंगे, आसिम से जरा सा। सलीम भाई शेफ्स को ना बोलेगा, हम भी पहले इतने बड़े नहीं हुए। छोटे बच्चों के फिर इसके बाद छोटे हैं ना आपके मुताबिक तो। चलें जी, आपकी क्लैपिंग होगी उस पे गाएंगे, ठीक है? ठीक है चलें, ठीक है, चलें। हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, दिल से तुझको दावत है कभी आओ पास हमारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। शोर के साथ अपनी गाड़ी रियो निकालू, साथ में जाना तुझको बिठा लूं, अपनी गाड़ी रियो निकालू, साथ में जाना तुझको बिठा लूं, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, मछली पल्ला खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे, हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे। थैंक यू। बिल्कुल मैं रमीज से दरख्वास्त करूँगा कि रमीज अगर तुम थोड़ा सा हमारे आसिम के साथ भी अगर अटैचमेंट में आ जाओ तो और मज़ा आ जाएगा प्रोग्राम का। अच्छा कैसी गुजरी रिमशा आपकी ईद, किस तरीके से आज क्या किया आपने? बस फर्स्ट डे ईद इन लॉस का होता है तो बस वहाँ गए। अब सेकंड ईद जो है वो मायके में गुजरेगा। तो मरियम आपकी ईद? मेरा तो ईद का फर्स्ट डे अम्मी के यहाँ होता है, अम्मी के यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, सब बहनें सब भाभी भाई सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट डे जिनके बड़ों के यहाँ जाना होता है उनके यहाँ हम खुद जाते हैं मिलने। ठीक है। साहिल आपकी ईद कैसे गुजरी? जी जी मैं बताऊंगा। अच्छा रिमशा ने कहा कि जो है ना फर्स्ट डे तो इन लॉस का होता है, मैं समझा कह रही है फर्स्ट डे तो इन लॉस में बिल्कुल लॉस ही हो जाता है। उसके बाद है ना कुछ ज्यादा मेरे सास ससुर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। सबसे पहली बात तो ये माशाल्लाह, क्योंकि शादी के बाद जब तक सास ससुर किसी चीज की परमिशन ना दें तो बहू कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा आपके भी लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमेशा बेटियों की तरह रखा है और कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। चलो माशाल्लाह। मेरे पास इतने पैसे दिए थे ना ज्यादा हो गया। नहीं और सास ससुर देख ही रहेगी मरियम, आपको भी कोई ऐसा तो नहीं सास ससुर वाला चक्कर? नहीं, मेरे आज ससुर खास तो तौर है पर नहीं। भेजा है कि मेरी तारीफ करना। नहीं मेरे ससुर नहीं है, मगर मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट होता है, इतना सपोर्ट कि किसी चीज़ में कभी मुझे सवाल नहीं किया कि क्या करना है कैसे करना है। हर चीज़ में कहते हैं करो सीखो, आगे बढ़ोगी उसमें नुकसान भी होगा फायदा भी होगा, नुकसान मत देखो और बढ़ती जाओ आगे। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शोर मिल गया आदिल भाई की तरह। तो ये बताइए ना ये ईमान रमजान की जो ट्रांसमिशन की तो सर मेरा काम ही ये था ना, बड़े होके आपने सबसे पूछा ना, मेरा काम था बड़े होके अच्छा शौहर ढूंढना। अभी ढूंढना 35 साल की उम्र के अंदर, 50 नहीं साल की 12 उम्र। साल हो गए शादी को। अच्छा 12 साल हो गए अब तो। 12 साल में अभी इन्होंने शो ढूंढा है, और इसका आपने मतलब 12 एज भी साल बता काम हुआ। दी। अपनी तरफ से बताई है, उन्होंने अंदाजा लगाया है। बता दी एज। नहीं औरतें छोटी है भाई, अभी ये 20 साल की है। नहीं 9 साल की है, 9 साल की। 20 साल की है मरियम सिर्फ स्वीट 16 की है। और हम ये जबरदस्त। भाई मेरी ईद जो गुजरती है ना, सुबह आपको तो पता है हम जो मर्द हजरात होते हैं उनकी वो तैयारी होती है, फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं, नमाज के बाद फिर कब्रिस्तान से वापस आने के बाद फिर वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है मेहमानों की आमद का, और फिर वो बच्चों के साथ ईदी वीदी इस तरह की ईद गुजरती है। पहला दूसरा दिन तो घर पे ही गुजरता है, उसके बाद फिर मैं बता रही थी कि हमारे साथ पूरे महीने जो है साहिल भाई बिल्कुल रफ एंड टफ और किसी भी हुलिये में आते थे।
बिल्कुल एक जो डायरेक्टर का जो एक जॉनरा होता है ना उस पे फिट आते थे। आज माशाल्लाह नहा धो के चमकदार शाहरुख खान वाली कोटी भाई मैंने कहा मेरी क्या होस्ट लग रहे हैं आप सैफ आई एम भाई। वेरी थैंकफुल टू यू। और सेकंड वन ये कि मेरी होस्ट माशाल्लाह मेरी दोनों होस्ट इतने प्यारे लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हम तो रोज ही चमक के थोड़ा आते सा हैं। असर इधर भी आना चाहिए आज ना। आज माशाल्लाह रिमशा आयशा तो माशाल्लाह बहुत ही बिजली गिरा रही हैं। पूरी बिजली गिर गई है सारी के माशाल्लाह, सारी ना। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह पार्लर। अच्छा सारे बच्चे क्या बोलेंगे? ये बैठ जाए ना भाई, सारे बच्चे बैठने हैं अभी सबको। अभी केक भी काटेंगे हम, ठीक है? किस किस को ईदी चाहिए जल्दी बताएं। सबको चाहिए ना, उसको ईदी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। इसको जो बैठा रहेगा ना अपनी सीट पे और शो नहीं करेगा उसको ईदी मिलेगी, ठीक है? अच्छा आयशा आपके शोर से हम मालूम करना चाहेंगे। अच्छा थोड़ा सा एक मुझे 5 मिनट का या 10 मिनट का आप में से कोई एक वो देगा, क्योंकि हम जो है ना आयशा के मियाँ को यहाँ बुलवाना चाह रहे हैं ताकि हम ये देखना चाहेंगे कि वो कैसे चलते हैं इनके साथ। ईद पे क्या करते हैं मेरे साथ? ईद के साथ नहीं, पूरे सालों साल अच्छा, क्या पूरी जिंदगी में कैसे चलते हैं। इतनी सी देर में क्या बता पाएंगे बेचारे। अच्छा तो आप कुछ बताइए ना जरा कि आप लोग ईद कैसे गुजरती है। देखिए जैसा कि आपने बताया कि जी। नमाज पढ़ना, हाँ। नमाज के बाद ज़्यादातर कब्रस्तान का एक सिलसिला है, कब्रस्तान जाना, दोस्त यारों से मिलना, फिर आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में हमारा थिएटर प्ले लगा हुआ है। माशाल्लाह, हाँ, माशाल्लाह। आर्ट्स काउंसिल एसी ऑडिटोरियम 2 में। जबरदस्त। बस मैं आ रही हूँ, मैं तो जरूर आती हूँ। जरूर आप लोग ये पहचानेंगे भी नहीं, पता क्या करते हैं ये लोग, क्यों? ये सारे आर्टिस्ट पता क्या करते हैं, फोन ही नहीं उठाते, बोलते हैं यार इनको बोलो चलो भाई खामोश पैसे नहीं देने नहीं, वो लेडीज को उठा लेता है। टिकट पास देना पड़ेगा। उठाएगा क्या नहीं मतलब? नहीं, मतलब वो सलीम भाई, नहीं, बस भाई समझ गई हमारी मैं। पूरी टीम की तरफ से अच्छा। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको इनविटेशन है। आप आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान में हमारा ड्रामा लगा हुआ है, मैं The इस पे Great Legend, जरूर आती हूँ शकील मैं। सिद्दीकी की पूरी टीम है उसमें। आप पहले ऐसे से- अच्छा, अच्छा, ऐसे अच्छा। आती हूँ। आप जो रसमन कह रहे हैं रसमन नहीं सच में आ जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आइएगा, टिकट अवेलेबल है, मिले, परचेस करें, देखें। आप नहीं नहीं, वो मजाक है, आपकी पूरी टीम को इनविटेशन है, आए ड्रामा देखने। एक मयारी और अच्छा ड्रामा इंशाल्लाह आपको देखने का मिलेगा। नहीं नहीं, हमें तो फरोग देना चाहिए थिएटर को, हम टिकट खरीद के ही आएंगे। अच्छा मैं आपको एक और, मेरे नाज़रीन जो हमें अभी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको दिल की गहराई से ईद मुबारक। आज का ये ईद शो आप सब देख रहे हैं और हमारे साथ जो है मैं बहुत ही इंतहाई शुक्रगुजार हूँ इनका कि जो हमारे साथ आज ज्वाइन करे। आयशा जो आपको नज़र आ रही है, जिस तरीके से आपने हमारे पूरे ईमान रमज़ान में देखा, और ये व्हील चेयर के ऊपर आती है आयशा, माशाल्लाह हमारा फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक पहुँचती है, और उसके लिए जितना ताउन जो है इन्होंने किया है, मैं इनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस प्रोग्राम में। अदीब साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है कि दोनों एक ही आगे में कुछ है, एक ही कलर पे एक ही कलर में आ गए, एक ही रिदम में आ गए, आपसे ज्यादा मैचिंग है एक मेरा। थान का कपड़ा। नहीं माशाल्लाह मैं और तरीके से कह रहा हूँ कि माशाल्लाह आप भी बहुत ही पतली सी हैं आदिल भाई, आप बहुत ही पतले से हैं माशाल्लाह। बदला लूंगी सलीम भाई। जी 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 जी। दोनों ही माशाल्लाह बहुत बस पतले हम पतले लोग जो से। है जरा वो खाते पीते घूमते खानदान फिरते के। रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। हाँ। तो आयशा कैसे आपके साथ पेश आती है माशाल्लाह? देखें मैं नहीं, बाल तो हैं इनके सर पे पूरे वैसे। अच्छा हाँ, लेकिन देखिए आपने खुद ही बताया आयशा व्हील चेयर बाउंडेड हैं और 6 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो अभी आप सब लोग के ताउन से आप लोग ऊपर लेके आते हैं, इनको सारे ताल्लुक़ हैं। ये बहुत ज़बरदस्त 6 साल पहले ज़बरदस्त गाड़ी की ड्राइवर थी, बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी चलाती थी, हम लोगों ने बहुत ट्रैवल भी किया दुनिया में। अब थोड़ी सी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन ये बहुत लाइवली है और अपने तौर पे हर मुमकिन कोशिश करती है कि चीज़ों को एक्टिव रखे, बच्चों को भी। घर में अगर सालगिरह भी हो रही है बच्चों की, तो मैं थोड़ा सा बस ठीक है हो जाएगी, केक मंगा लेंगे, लेकिन ये अपने हिसाब से कि सजाएंगे, ये करेंगे, जादूगर बुलाएंगे, शुरू से हम लोगों ने ये किया। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग थोड़े से अपोजिट हैं मिजाजों में। ये बड़ी शौक व चंचल रही हैं और हैं भी, मैं थोड़ा सा ज़रा स्लो हूँ, लेकिन ऐसे ही ये होता है माइनस प्लस। हाँ, लेकिन हम लोग जो है वो हाँ चला रही हो। मासूम चले। चला रही हूँ बाकी वो अपना वो खुद बताएंगी कि कैसी अच्छा होगी। ये बताएं ऑनर बता दें, इस दफा की ईदी जो है मैंने कहा बढ़ा के दे, आप घर जाके ईदी बढ़ा के देंगे। मेरा ख्याल है ईदी रेट बढ़ाएंगे। डॉलर में होनी चाहिए ईदी, होए, होए। वो खुद ब खुद बढ़ती रहेगी हर साल। बजट की तरह तो नहीं आएगी ये सियासतदान। और मेरा ख्याल है ईदी पे वो वाला ऐलान तो नहीं जो मेरा ख्याल सियासतदान करते है हैं। ईदी पे टैक्स भी लगना चाहिए। हुकूमत को शायद ये नहीं पता कि इधर से भी टैक्स ले सकते हैं। मैं घूम फिर के टैक्स पे आ जाता हूँ। नहीं तो वो वाली ईदी तो नहीं जो सियासतदान जो मैं ऐलान वाली करते ईदी हैं। दूंगा जिसके ऊपर जो है वो लिखा होता है ईद मुबारक। जितने चाहे ले ले। जितनी चाय ले रहे ना। ठीक है। अब तो लिफाफे भी उसी तरह के आ गए ना। जी 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 जी। अच्छा साहिल आप मेरे सर ने वैसे बिल्कुल से अच्छा कहा एक बात ना
कि मैं वाली ईदी दूंगा जिस पे लिखा होगा ईद मुबारक, आप खैर मुबारक कह के रख लीजिएगा। नहीं नहीं, मैं इतनी सीधी नहीं हूँ, खैर मुबारक कह के रख लूँ। ये माशाल्लाह अपनी बिल्कुल। बीवी को सिखाएंगे बातें, आप खबरदार। तो अब ये कि आप कौन सा कोई कोई सुनना चुटकुला चाहेंगे? छोड़ दें या चुटकुला क्या? छोड़ दें कि बच्चों के जी। साथ हमारे बच्चे जो है ना बातों में लग गए। अच्छा भाई, शादी ए, के साथ शाबाश, चले भाई, सारे वापस बच्चे- आ जाएं। सारे बच्चे इधर आएंगे, क्या बोलेंगे? क्या बात, ठीक है। अब आप क्या हंसना चाह रहे हो? जोर से बताएं, हंसना है सबको। ओके भाई, हंसना है, चलें। ठीक है। जैसे भाई मैंने कराची के ऊपर एक शायरी बनाई है, तो अगर पसंद आए तो जरा क्लैपिंग सारे करेंगे। हेलो, ठीक है। कराची में एक खूबसूरत सी शायरी है कि कहते हैं कि यहाँ के लोगों में आपस में प्यार है, यहाँ के लोगों में आपस में प्यार है, यहाँ मशहूर 2 और 3 तलवार है, यहाँ कायदे आजम का मज़ार है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा का दरबार है, जामा किलात का बड़ा बाजार है, यहाँ कटी पाड़ी है, औरंगी में मिलती बनारस की साड़ी है, सैलानी का दस्तरखान जेडीसी पे खाना आम है, वेलफेयर की दुनिया में ईदी का भी मकाम है, और यहीं से मेरी जान मईशत का पहिया चलता है, पूरा मुल्क मेरी जान यहीं से तो पलता है, और इस शहर का पुराना नाम है कोलाची। बाबा जी, आई लव कराची। हाय हाय। अच्छा एक बात बताऊं आयशा, आपको जो है अटैक हो ही नहीं सकता। क्यों? बस मैं आपको बता रहा कौन हूँ, सा अटैक? डाकू अटैक, हार्ट अटैक? हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। क्यों? अच्छा बताएं, क्यों सलीम आप भाई? बताएं। असल में इनका दिल ही पत्थर का है। ओहो, ये कैसे जज किया आपने सलीम भाई? क्यों? बस ऐसे ही दिल का चाह रहा था, मैंने मैंने ऐसा कहा आपके साथ क्या कर दिया है? दिल पत्थर का तो नहीं कैसे? लग रहा है ऐसा कि दिल मेरा पत्थर का ख्याल है नहीं कि तुमने जो आज है ना सलीम भाई को पूरे रमजान परेशान किया है ना? आज मुझे दिल से आवाज निकल रही है कि नहीं, मेरा नहीं, दिल पत्थर का है। मेरे ख्याल है सलीम भाई ने कोई मजाक करने की कोशिश की मजाक है। करने की कोशिश की, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत प्यारे से वापस उसी तरफ आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा जॉब की तरफ इस चले शौक से बाहर आ जाऊं मैं हाँ। कि मेरा दिल पत्थर का है। नहीं चले। नहीं, चलो किसी और के दिल की तरफ चले जाते हैं जी। तो आसिम से हम कहेंगे, आसिम क्या सुनाना चाहेंगे आप? लखवारी बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, ओ माना तुम्हारा सैया जो है संग होवन यार ते हर कोई सड़ गाए, तायू सारा शहर मेरे नाल लड़दा है, ओ सारे तू बड़ा फनकार जो है, कुछ भी होवे ओ साडा प्यार जो है, क्यों ढोलेगा क्यों मायेगा, गिला कराओ मैं ते लख बारी, बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा, जी बिस्मिल्लाह करा। वाह। अब मैं साहिल से चाहूंगा, साहिल आप बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारी चीजें करते, क्या आप पेश करना चाहोगे ताकि हमारे मैं अच्छा बच्चों सारे के सारे चलिए भाई, खामोश। इधर आ जाए सारे बच्चे। अच्छा हाँ, एक ये कैरेक्टर था। चेयर पे रख दो। हाँ, अभी केक कटिंग सेरेमनी भी होगी यहाँ पर जबरदस्त किस्म की। आप अच्छा मैं कैरेक्टर की बात हाँ, बता रहे मैं एक कैरेक्टर करता था, गुड्डू का कैरेक्टर था वो इंडस छोटू में, और वो बहुत फेमस कैरेक्टर था। पपट के ऊपर मेरी वॉइस ओवर थी वो। थोड़ी सी वो पेश करता हूँ, फिर डिफरेंट मिमिक्रीज भी मैं करता हूँ, थोड़ी सी वो भी आपकी नजर करता हूँ मैं, ठीक है? तो वो उसकी सारे के सारे नोश फरमाए। हाँ, मैं 2-3 खा चुकी हूँ अब तक। अच्छा माशाल्लाह भाई, चल रहा है मेरा ख्याल हाथ। रखें गुलाब थोड़ा सा। जामुन पे नहीं हाथ अच्छा। रुकता मेरा। तो उसकी आवाज़ कुछ आयशा इस तरीके से थी कि बच्चा था, बड़ा शरारती था, तो मास्टर साहब उसको पढ़ाने के लिए आते थे, तो उसकी वोकल कुछ इस तरह की सी थी कि ओ तो मास्टर साहब जो है वो मेरे को आज भी पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। प्यारे बच्चे आप लोग कैसे हैं? ठीक है, जरा क्लैपिंग करके बता दे। सब बच्चे मिलके बोलेंगे ईमान ईद जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान, मीनस चैनल, भाई जोर से तो बोले, मीनस चैनल। तो इस तरह की कुछ उसकी वो कुछ और भी माशाल्लाह भाई। और भाई क्या कहते हैं साहिल जी? हमारे पड़ोसी मुल्क के एक अदाकार हैं, उनकी थोड़ी सी मिमिक्री मैं आपको सुनाता हूँ। आ गए
आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, मुझे लटका देंगे, जबान ऐसे बाहर आ गई आंखें ऐसे, थोड़ी देर लटकते रहोगे, फिर ये बड़ा भाई मुझे पकड़ के नीचे उतारेगा। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम लोगों से मर चुकी है तुम लोगों के अंदर की इंसानियत। वो कलम वाली बाई कलम के जरिए क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, खुद ये कुछ करके जा रहा हूं। अरे वो साला ऊपर से देखता होगा तुम लोग, साला इंसान बना के भेजा था, तुम साले कीड़े बन गए, कीड़े रेंगने वाले कीड़े, खुद ये कुछ करके जा रहा हूँ। क्या बात है यार। साहिल और कुछ? हाँ शाबाश। एक और कैरेक्टर है बड़ा प्यारा है, परेश रावल को शायद आपने अक्सर मूवीज में उसके, तो मैं पहले करता था बहुत ज्यादा। अरे ना तुम बिल्कुल पागल हो गए क्या? अरे ये लोग इस तरीके से लड़ रहे जैसे बच्चे अपनी बिछड़ी जायदाद के लिए लड़ते क्या? राजू मेरा अरे ये टैंकियां खाली कर रहा हूँ, पानी भरवा। अरे साला ये लोग मेरे को मरवा के छोड़ेंगे। अच्छा एक कैरेक्टर है शोले मूवी शायद आप लोगों ने देखी हो, जगदीप का, वो पूरे पाकिस्तान में ना मेरे अलावा कोई नहीं करता। अरे वाह। तो वो वॉइस ओवर है बेसिकली। तो आप लोग जब मैं सुनाऊंगा ना तो आप पकड़ लेंगे कि मैं किस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ ना। तो शोले मूवी आप लोगों ने देखी होगी, पड़ोसी मुल्क की मूवी है। तो उनकी वॉइस टोन ऐसी है कि जो ना बड़ा जय और वीरू जाते हैं अपने आप को पकड़वाने के लिए, तो वो लकड़ी की टाल पे बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे वो लंबू निकला भागने को, मैंने तो दोनों के गले पकड़ के दिए बांध। मुझे खुद सा इस बात का कि मेरे इलाके में आके से गए दोनों। मैंने जो लकड़ी उठाई है और पिनाई है, सटा सट दोनों के दोनों मेरे पैरों में पड़ गए। कहने लगे सूरमा भाई गलती हो गई हमसे। अरे जग्गू है ना, सुरमा मुकाली है ना। वाह वाह वाह। तो वॉइसेस तो बहुत सारी है कि करे हमें है, हमारे पास टाइम है बिल्कुल। सलीम भाई की मिमिक्री कर। अरे सलीम जी शहबाज करेगा। सलीम भाई का अंदाज तो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इधर कॉमेडी हो जाए फिर मैं कुछ लेकर आता हूं। अच्छा मैं जाऊं खूबसूरती पे बात करूं। हाँ मर्द ज्यादा खूबसूरत मेरे बारे में बात करते। अच्छा आपके बारे में खूबसूरती के बारे में वाकई माशाल्लाह रौनक पूरा तारिक रोड पहन के आ गई है। खूबसूरती की बात करेंगे, मर्द ज्यादा खूबसूरत है औरत से भाई? मर्द ज्यादा खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी। औरतों की खूबसूरती कुछ नहीं है, ये सारा ब्यूटी पार्लर का कमाल है। ये बात सच है। ये बात अभी मुंह धुलवाओ, अभी हम निकलेंगी। हाँ हाँ ये तो है। तो लड़कियों को तो सलीम भाई दुआ देनी चाहिए उस शख्स को जिससे मेकअप इजाद किया है। वो क्यों उसी शख्स की वजह से ना जाने पता नहीं कितनी लड़कियों के घर बस गए हैं। लड़कियां कसम से बगैर मेकअप के घूमे ना, परिजात से भी बुरा मुंह निकलेगा इन लोगों का। लड़कियों के अपने मेकअप एक शेयर किया है कि मेकअप की फैशन की गुलकारी के बाद, मेकअप की फैशन की गुलकारी के बाद लड़कियां कितनी हसीन लगती हैं इतनी तैयारी के बाद। बगैर मेकअप लड़कियों को देख लो तो ऐसा लगता है जैसे किसी रोजेदार की हालत हो अफ्तारी के बाद। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये लड़कियां जितना मेकअप करती हैं, इतनी मेहनत से, इतनी लगन से, इतने पैसे खर्च करके जितना मेकअप अपने मुंह पे करती हैं, थोड़ा दिन पैरों पे भी दे दिया करें यार ये लोग। क्यों? अबे ऐसा लगता मुंह अमरीकी पैर अफ्रीकी। पैर भी सही है भाई। आयशा बाजी ने पहले अपने पैर चेक करे। नहीं पता है क्या? और पाकिस्तानी बीवियों और अमेरिकन बीवियों में क्या फर्क है? हमारा काम है लोगों को एंटरटेन करना। मैंने ऑब्जर्वेशन की है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में कितना कामयाब इनकी क्लैपिंग बताएगी। पाकिस्तानी बीवी अमेरिकन बीवियों में, अमेरिकन बीवी जैसे जब शोर काम के लिए घर से बाहर निकलता है, गेट पे पहुंचता है, बीवी पीछे से भागती हुई जाती है, शोर से कहती है एक्सक्यूज मी डार्लिंग, आई लव यू एंड आई विल मिस यू, आई कुड टेक केयर, बाय। अमेरिकन बीवियां, अल्लाह माफ करे हमारी पाकिस्तानी बीवियां देख लो, इसे शोर काम के लिए घर से बाहर निकलता है, गेट पे पहुंचता है, बीवी पीछे से भागती हुई जाती है, ए सुने जाते जाते थोड़े पैसे तो देते जाए। पैसे देके जाएगा जब भी इनका जिला में गुटका आएगा। मेरी तो समझ नहीं है लड़कियां सबसे ज्यादा क्यों खुश होती है, कैसे खुश होती है? लड़कियां सबसे ज्यादा खुश कब होती है? अच्छा हाँ, लड़कियां सबसे ज्यादा खुश कब होती है? अच्छा जितनी भी लेडीज बैठी है ना, ये मेरी बात से 100% इत्तेफाक करेंगी, ठीक है ना? जितने मर्द साहब बैठे ये भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि लड़कियों और औरतों का दिल सबसे ज्यादा खुश कब होता है? सलीम भाई यकीन करें, इन लड़कियों और औरतों का दिल सबसे ज्यादा उस वक्त खुश होता है जब शोर के कपड़े धोते हुए जेब से पैसे निकल आए। और मैं ये भी बता दूं कि लड़कियों और औरतों का दिल सबसे ज्यादा दुखता कब है? मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में कितना काम है वो इनकी क्लैपिंग बताएंगी। पर मेरी इस बात से ना जितनी लेडीज है ना ये भी इत्तेफाक करेंगे, जेंट्स भी इत्तेफाक करेंगे। अच्छा। कसम खुदा की लड़कियों और औरतों का दिल सबसे ज्यादा उस वक्त दुखता है जब किसी सिग्नल पकड़े ख्वाजा सरा को अपने जैसा लॉन्ग का सूट पहनावा देखे। तो पहन लिया, मुझे तो फेंकना पड़ेगा। वाले को नहीं
तुम पहनते क्यों? क्या हो गया? सिंधी मुस्लिम में खड़ा हुआ देख लिया मुझे? तुम्हें लड़कियों और औरतों के बारे में इतना कुछ मालूम है? तुम क्या वीनस चैनल की दाई हो? हाँ है। और वैसे पता है लड़कियां और औरतें ना पतली दुबली स्मार्ट से अच्छी लगती हैं। तो क्या मतलब? हमारे शो में ऐसी बातें करेंगे। उनकी बात कर रहा हूँ, मौजूद नहीं है। यहाँ तो सारे सिलिम्स हैं, आप तो बिल्कुल ही सिलिम्स हैं। आपसे ज्यादा स्मार्ट है ही नहीं। हाँ सिलिम्स पापा है। अच्छा नहीं पता क्या, लड़कियां औरतें पतली दुबली मुझे स्मार्ट क्यों अच्छी लगती हैं? क्यों? तो कभी भी 3 मोटी होते चिंची रिक्शा में पीछे बैठा ना, आगे मत बैठो। वो क्यों? मेरे साथ तो हो गया हादसा। मैं चिंची रिक्शा में आगे बैठा हुआ था, जैसे 3 मोटी औरतें चिंची रिक्शा में पीछे बैठी है। चिंची ने किस तोपों की सलामी दी है, मैं भी उनके पीछे मोटी औरत की गोद में, औरत भी मुझे फेंक नहीं रही। फिर क्या बोल लिए? मेरी गोद भर गई। क्या कर रही है, नीचे उतारो। अबे छोटे कद की औरत नहीं, छोटे कद की जी वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। कैसे? वो जब यूं खड़ी रहती है ना, यूं स्टाइल ऐसा लगता है डेकोरेशन वाले का जग पड़ा हो। ये तो छोटा आयशा, अब कुछ बोल रहे आप? आप कुछ नहीं बोलोगे? कुछ तो बोल दे। मैं बोलूंगा। आप कुछ बोले ना। मैं बोलता हूँ। मैं माशाल्लाह हमारी रिमशा बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आज अल्लाह ताला नजर बस से बचाया, और इनकी ने जो लेंसेज लगाए हैं वही माशाल्लाह। तो मैंने सबसे पहले कहा था, कातिल हसीना लगी है। आंखें थी उसकी झील, चेहरे पे उसके नूर था। आंखें थी उसकी झील, चेहरे पे उसके नूर था। बातों में कुछ सुरूर था, अब तक तो हो चुका मैं उसकी मोहब्बत में चूर चूर था। कि अचानक वो दिलशाद मुझको छोड़ के चला गया, कि अचानक वो दिलशाद मुझको छोड़ के चला गया, मुझको तन्हा छोड़ और मजबूर चला गया। किसी ने मुझसे पूछा क्यों है तू इतना बेताब, किसी ने मुझसे पूछा क्यों है तू इतना बेताब। मैंने कहा पास नहीं मेरे मेरा महताब। दिल मेरा टूट गया, सनम मेरा रूठ गया, आंखों से बह गया दरिया, सबर का दामन छूट गया। फिर आई मुझे वो बात याद, फिर आई मुझे वो बात याद। किसी ने कहा था मुझसे, किसी ने कहा था मुझसे, इश्क आग का दरिया है ना तू इसमें जल, इश्क आग का दरिया है ना तू इसमें जल। बहता है तू अब संभल, ना संभाला तो फिसल जाएगा, मोम की तरह पिघल जाएगा। पड़ जाए अगर तेरी आंखों को इंतजार की आदत, ऐसा है पड़ जाए अगर तेरी आंखों को इंतजार की आदत, ऐसा हिल हो सकता है तो इश्क का दरिया पार करके निकल जाए। क्या बात है। मैं भी कह दूंगा, ट्रक के पीछे पड़ी थी। ये तो वही वाली शायरी होगी कि आईने की अदा ना अपनाओ, आईने तो खफा होते, अरे दर्द की इंतहा ना समझाओ, दर्द तो बे इंतहा होते, अरे खुद को शामिल ना करो लोगों में, लोग तो बेवफा होते हैं। और चलते चलते थक कर मेरे पाँव के छालों ने पूछा, चलते चलते थक कर मेरे पाँव के छालों ने पूछा, कितनी दूर घर बसाया है दिल में बसने वाला। ना देना खत उन्हें कासिद, बस जाकर इतना कह देना, जिन्हें तुम भूल बैठे वो तुमको याद करते हैं। वाह वाह तुझे पाने की ख्वाहिश में मेरा दिल भूल जाता है, जो मुझको दिल में रखता है वो कोई और चेहरा। वाह 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 जी 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 जी। चलते चलते मेरे पाँव के छालों ने पूछा, वाह वाह। चलते चलते मेरे पाँव के छालों ने पूछा, पेट्रोल कितना रुपए लीटर है? अच्छा बच्चे सारे केक काटेंगे भाई। इनकी पेट्रोल की रुदात पे एक अर्ज कर दूं। ठीक है सलीम भाई, इनकी केक पेट्रोल की रुदात पे एक अर्ज कर दूं, उसके बाद फिर केक हम काट लेंगे। ठीक है, सुनिएगा सर। फाका मस्ती पे फाका मस्ती है और तंगदस्ती पे तंगदस्ती है। सलीम भाई, फाका मस्ती पे फाका मस्ती है और तंगदस्ती पे तंगदस्ती है। कोई इंसान नजर नहीं आता कि कैसी उजड़ी हुई बस्ती है। आतिशे गम से जल गए आंसू, आतिशे गम से जल गए आंसू, आंख रोने को तरसती है। फाका मस्ती पे फाका मस्ती है और तंगदस्ती पे तंगदस्ती है। गाहे हंसता हूँ गाहे रोता हूँ, गाहे हंसता हूँ गाहे रोता हूँ, अपनी मस्ती भी अजब मस्ती है। फाका मस्ती पे फाका मस्ती है। आज हम केक काटेंगे। मरियम, ये सारे बच्चों की तरफ आप, और अगर रिमशा आप जाना चाहते हैं तो आप भी चली जाए, ताकि हम जो है पूरा के पूरा केक सारा के सारा वो सीन ले ले। सारे प्यारे से बच्चों, आज केक कटिंग होगी और केक कटिंग के लिए आप सब क्या बोलेंगे मिलके? तो सब मिलके बार बार दिन ये आए, बार बार
चले जी, सब बच्चे खड़े हो जाए, 7 दिन के पीछे जाए, चले शाबाश, आ जाए, 7 आ जाए सब बच्चे मिलके एक साथ, सही है। अलाविया और जो जितने सारे बच्चे हैं वो भी आ जाए सारे, चले आप पीछे चले जाओ, अगर आप पीछे जाओ, पीछे जाए सारे बच्चे, आप पीछे जाए सारे, शाबाश, आप इधर आ जाओ, पीछे अना भी आप पीछे आ जाओ, शाबाश। हैप्पी बर्थडे टू यू, शाबाश, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह भाई वाह भाई वाह। चले जी, ये जो है हमारी शेफ है बड़ी प्यारी सी मरियम, उनके माशाल्लाह बच्चे हैं और इनकी आज सालगिरह भी थी, और जो कि हमने अपने इसी साइड पे जो है ना वो की है माशाल्लाह। नहीं केक हम सबको भी मिलेगा। और जो सालगिरह है जो ये इनकी बच्चों की है। जी 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 जी। मैं समझे इनके भाई बहन है। नहीं आप कितनी प्यारी बातें करते हैं, माशाल्लाह। मासूम होना। सलीम भाई आप क्या कहना अच्छा, चाहेंगे? मैं ये चाहूंगा हम आखिरी उस मोमेंट की तरफ बढ़े, तो सिकंदर सनम का कोई भी 1-2 जुमले आप सुना देंगे, तो ताकि हम ये चाहेंगे कि हमारे वो जो सिकंदर सनम आज इस दुनिया में हमारे साथ मौजूद है। भाई अब्बू का जो मशहूर शेर है जो अब्बू अक्सर जो फंक्शनों में और बोला करते थे, वो सुनाना चाहूँगा कि भाई दिल तोड़ने वाला दिल के दर्द को क्या जाने, दिल तोड़ने वाला दिल के दर्द को क्या जाने, प्यार के रस्मों रिवाज ये जमाना क्या जाने, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, ऊपर से 5 रुपए के फूल डालने वाला क्या जाने। वाह 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 वाह। हाँ, इश्क में कितने लफ्ज होते हैं? 3 लफ्ज होते हैं। कौन कौन से? ऐन चीनों का इस पर अर्थ क्या है कि भाई ऐन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता, ऐन का मुंह खुला है ऐसे जैसे नागन का नाश्ता, शीन के 3 नुक्ते रो रो के करते हैं इश्क, ना करना तुम्हें खुदा का वास्ता, और जो काफ की गुलाई में फंस गया उसको भागने का नहीं मिलता रास्ता। अच्छा, सारे बच्चे क्या बोलेंगे मिलके? और आज क्या दिन है? ईद का दिन है, क्या बोलेंगे? ईद मुबारक। सारे मेरे प्यारे से बच्चों को हम सब ईद मुबारक कहेंगे और खुदा हाफिज कहेंगे। अब हम प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। आसिम आपका बहुत शुक्रिया, जोएब आपका शुक्रिया, शहबाज आपका शुक्रिया, मरियम आपका शुक्रिया, रिमशा और साहिल, आपने आज हमारे इस महफिल को बड़ा खूबसूरत अंदाज में सजाया। हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार है कि आप हमारे इस पूरे सेगमेंट के अंदर साथ साथ चले, और रिमशा ने भी बहुत प्यारा अंदाज से हमारे साथ। आयशा, कुछ पैगाम और उसके बाद मैं एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। मैं आपसे प्रोग्राम के बाद पूछूंगी कि मेरा दिल पत्थर का चलो वो पत्थर सबको अब बाद में पूछूंगी। ईद मुबारक हो सबको, और हमारा आपका पूरे महीने का साथ बहुत अच्छा रहा। मुझे आप लोगों से, सलीम भाई को, हम सबको आपसे बहुत प्यार मिला, और उम्मीद करते हैं कि हमने भी पूरे महीने में आपको कुछ मुफीद जो है मालूमात पहुंचाने में हम कामयाब रहे होंगे। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और अपने साथ ईद की खुशियों में अपने पड़ोसियों और अपने जितने जानने वाले हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है उन्हें ज़रूर याद रखिएगा। और इसके साथ ही सलीम भाई से कुछ बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, और मैं ये कहूँगा कि अपनी इस ईद के अंदर अपने उन पड़ोसियों को ना भूले, अपने रिश्तेदारों को ना भूले, और जो गरीब लोग हैं उनको भी ना भूले। ईद उनके साथ भी मनाएं, और जो लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए उनको ज़रूर याद रखें, और उनके हवाले से ज़रूर उनके लिए कुछ पढ़े, और मेरे पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ करें कि मेरा पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और इस सेगमेंट के हवाले से हमारे फरहान साहब जो कि जिनका ऑपरेशन हुआ, उनके लिए खसूसी दुआ की दरख्वास्त है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम ऑनर्स का जिन्होंने हमारे साथ इतने ताउन के साथ इस प्रोग्राम के लिए आगे की तरफ बढ़े और हमें भरपूर ताउन दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सेटेलाइट चैनल के उस तमाम के तमाम लोगों का, जिसके अंदर अदनान भी है, जिसमें जुनेद भी है, जिसमें फैज़ान भी था, और जिसने सारे के सारे इस सेटअप को बहुत खूबसूरत अंदाज में चलाया। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ रमीज़ का, हमारे के रमीज़ ने हमें बहुत अच्छी तरीके से लेके चले। जाहिद हमारा कैमरामैन था, शहजाद हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्टिव लड़का, जाकिर है, अनवर भाई है, और जिसने भी हमारे चाहे गार्ड है, एक एक बंदे ने जो है हमारे साथ भरपूर तावन किया। मेरी दुआ इनके साथ इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, और अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह जिंदगी रही, अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को, वतन अजीज़ को अपनी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।